हेलो हाय वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है अर्पित। और फाइनली मेगा ऑक्शन जो है बहुत करीब आ चुका है हमारे। और काफ़ी सारे बड़े नाम है जो रिलीज़ हुए थे काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज से। और उसमें से सबसे बड़ा नाम जो हमारे पास उभर कर आया था वो था ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत किस टीम में जाने वाले हैं 2025 में, वो किस टीम से आईपीएल खेलने वाले हैं, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो आज इस सवाल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या रहता है कि कौन सी टीम जो है ऋषभ पंत के पीछे ऑक्शन में जा सकती है। तो चार बड़ी टीमों के नाम सामने आ रहे हैं। केकेआर, पंजाब, आरसीबी और सीएसके भी कह रहे हैं कि जा सकती है, क्योंकि उनको भी एक विकेट कीपर आने वाले टाइम के लिए चाहिए जो कि शायद कप्तानी भी संभाल सके। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ उनके पास एक कैप्टनसी ऑप्शन यही तो सबसे बड़ा क्लैश मुझे देखने को मिल रहा है हाँ। सीएसके में कि उन्होंने गायकवाड को रिटेन किया और अब उनको देखा जाए तो धोनी जो है मोस्टली ऐसा हो सकता है कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ करा जाए और कॉनवे के रिलीज होने के बाद एक विकेट कीपर उनको चाहिए जो एक स्टेबिलिटी दे सके पूरी टीम को, तो वो एक ऋषभ पंत बन सकते हैं। लेकिन क्लैश रहेगा कि उनको लीडरशिप रोल मिलता है कि नहीं मिलता है। जी। और पंजाब में भी काफ़ी लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वहाँ पे चले गए। बिल्कुल। और पंजाब ने पूरी टीम जो है निकाल दी है। शायद बड़ा पर्स इसलिए लेके जाना चाहती है क्योंकि ऋषभ पंत के पीछे ज़रूर भागने वाले हैं, क्योंकि पॉन्टिंग को पंत बहुत पसंद है और पंत को पॉन्टिंग बहुत पसंद है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात लोग उसमें ये भी है कि कप्तानी आप किसको देंगे पंजाब किंग्स में, अभी तक ये डिसाइड नहीं है और वो आप इसलिए पंत और को इसलिए पंत को वो रोल मिल सकता है। और देखा जाए तो दिल्ली के पास ही है पंजाब, तो वहाँ पे आपको होम जो फील है वो बिल्कुल मिलेगा और पंत वहाँ पर जाके पॉन्टिंग के साथ जो उनका हमेशा से कॉम्बिनेशन बढ़िया रहा है तो वो टीम नहीं बना भी सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि मतलब पंत का जैसा आपने बताया पॉन्टिंग का कॉम्बिनेशन साथ में है ही, मगर पंत जो पंजाब है काफी टाइम से कैप्टन बदलती हुई आ रही है, बहुत समय से एक स्टेबल कैप्टन अब तक नहीं मिला है। जी। तो मेरे हिसाब से ओवरसीज कैप्टन के साथ भी नहीं जाना चाहिए। सैम ग्रंट के साथ काफी लोग बात कर रहे थे, मगर इंडियन कैप्टन शायद बेटर रहता है। तो शायद उसके साथ ही ऋषभ पंत की जो दावेदारी काफी प्रबल बन जाती है अगर आप बात करें पंजाब में जाने की। और ओवरसीज कैप्टन के साथ आपके साथ सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है कि एक डिसएडवांटेज है कि आप चार ओवरसीज खिलाते हैं, अगर एक कैप्टन आपका ओवरसीज रहता है तो आप उसको रीशफल नहीं कर सकते। वो आपका कैप्टन फिक्स है तो एक ओवरसीज आपका हर मैच के लिए फिक्स हो जाता है। अगर वही कप्तान नहीं है और अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप ओवरसीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन कप्तान बनने के बाद वैसा हमें ये देखने हुआ वाला था नहीं मिलता। के तो ओइन मॉर्गन जब थे केकेआर में बिल्कुल। तब ये चीज हुई थी कि लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे थे 2023 में। और उसके बाद फिर उनको मतलब जो है वो हटा दिया गया। हटाना पड़ा। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स जो है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और हाईएस्ट बिड मैं इतना श्योर हूँ कि टॉप 3 जो आईपीएल के मेगा ऑक्शन इस बार बिड्स जाने वाली हैं उसमें ऋषभ पंत का नाम रह सकता है। और सबसे ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आपको हाईएस्ट बिडर भी दिखे, क्योंकि ये हमने देखा था पिछले साल पैट कमिंस के लिए, क्योंकि उनका भी हमने इस तरीके से रोल देखा है कि वो लीडरशिप भी उनमें क्वालिटीज थी। स्टार हाईएस्ट गए थे, लेकिन हाँ। पैट कमिंस भी कैप्टनसी की अगर आप उससे देखें तो हाँ, मतलब कैप्टनसी के सेकंड लिए हाईएस्ट वो थे और 15 करोड़ के से ऊपर ही गए थे। और उसमें भी आप सबसे बड़ी बात मतलब ये देखिए कि वो एक ऑलराउंडर है। वैसे ही पंत के पास सबसे बड़ी बात है कि वो लेकिन देखिए फिनिशिंग टच है मेन और चीज विकेट है कि कीपर है। मेन चीज है कि मेगा ऑक्शन में कोई खिलाड़ी 25 करोड़ तक तो नहीं जा सकता, जैसे स्टार 24.5 करोड़ के आसपास चले गए थे। बिल्कुल। और जो पैट कमिंस है वो भी 20 20-21 करोड़ के आसपास गए थे। तो इतना कोई मेगा ऑक्शन में मेरे हिसाब से फॉरेन प्लेयर तो ओवरसीज प्लेयर तो नहीं जाने वाला लेकिन है। एक 15 करोड़ पंत, तो मान सकते हैं हाँ कि आप पंत 15 का करोड़ हम जा बोल सकते सकते हैं कि हैं। पंत शायद आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर हो सकते हैं बिकने वाले, क्योंकि पंत के पास वो टैलेंट है, वो कैलिबर है और तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं वो। और जिस तरीके T20 के लिए तो वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में भी T20 खेलते जी। हैं। और तो अब एक बार दूसरी टीम की तरफ भी चलते हैं कि पंजाब की हमने बात कर ली है, सीएसके की बात कर ली है, जी। आरसीबी। जी। आपकी फेवरेट टीम आरसीबी की तरफ भी बिल्कुल। पंत जाएंगे तो फिर उससे आरसीबी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्यों आरसीबी उनके पीछे जा सकती है? देखिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि लोगों का स्पेकुलेशन थी कि विराट कोहली को फिर से कैप्टनसी मिल सकती है और उसमें मैनेजमेंट ने एक तरीके से अभी क्लैरिटी नहीं दी है और लोगों को अभी भी मेरे को लगता नहीं है कि विराट कोहली दोबारा से कैप्टन बनेंगे। तो आरसीबी एक कप्तान ढूंढ रही है और ऊपर से विकेट कीपर भी देखे तो कोई भी प्रॉमिसिंग विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के जाने के बाद अब लगता नहीं है कि आरसीबी के वो मिलने वाला है और बहुत कम ऐसे ऑप्शंस हैं। ओवरसीज आपको जरूर बटलर और अगर हम फिल सॉल्ट, गुरबाज ये देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन ओवरसीज के कैप्टन में देखें तो इंडियन कैप्टन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत बेटर ऑप्शन रहेंगे आरसीबी के लिए। और वो वहाँ पर उनका ग्राउंड अगर हम देखें जो डायमेंशंस है उनको वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो वो फिनिशिंग टच जो आरसीबी को चाहिए जिस तरीके से दिनेश कार्तिक करते आए थे लास्ट 3 साल से, वो ऋषभ पंत रोल पूरा उनका निभा सकते हैं और कप्तानी का रोल भी मुझे लगता है कि उनको मिल सकता है और कोहली से उनका बनती भी बढ़िया है। जी, आरसीबी के भी चांसेस हैं, मगर शायद केएल राहुल के चांसेस कंपैरेटिवली ऋषभ पंत से ज्यादा हैं आरसीबी में जाने के। तो उसकी वजह से शायद मैं आरसीबी में उतना ज्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत चांस है, बट हाँ जा सकते हैं जरूर, ये एक हाँ, लेकिन बिड्स पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब मैं मानता हूँ कि मोस्टली बिड तो बिड्स हो रहा है आपको सारी, आरसीबी लगाएंगी, नहीं बिड्स तो मुझे लग रहा है सारी टीम से जाने दिल्ली वाली है। कैपिटल्स छोड़ के। हाँ, ऋषभ पंत के पीछे ऑलमोस्ट सारी टीम जाने वाली है। हाँ। और फाइनल टीम बात कर लेते हैं केकेआर की, क्योंकि एक ओपनिंग बैट्समैन भी चाहिए और ऋषभ पंत का हम जानते हैं गंभीर चाहते थे कि ऋषभ पंत ओपनिंग बैटिंग करें और काफी बार उन्होंने डिस्कशन में बोला भी ये चीज।
तो एक ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए और कप्तान भी चाहिए। बिल्कुल। तो केकेआर में भी वो सारी चीजें फिट हो रही हैं जो पंजाब में फिट हो रही हैं। हाँ, क्योंकि अब फिल सॉल्ट उनके चले गए हैं वहां पर, तो एक कप्तान भी नहीं है श्रेयस अय्यर, तो 2-3 अगर हम ऑप्शंस देखें तो उस तरीके से पंत एक सबसे ज़्यादा उनको जो बेस्ट उनके सिनेरियो में बैठती है वो है कि वो एक इंडियन प्लेयर है और कैप्ड है, तो इंडियन प्लेयर हमेशा ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस नज़र से मुझे लगता है कि केकेआर के पास भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने 2 रिटेन कर रखे हैं, सुनील नारायण और आंद्रे रसल, तो 2 ओवरसीज तो उनके पहले से पैक्ड है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंडियन कैप्टन के अलावा कोई और कप्तान ओवरसीज कैप्टन बने। तो उसके उस नज़र से अगर हम देखें तो ऋषभ पंत केकेआर के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, कि फिर एक डिस्ट्रक्टिव आपको देखने को मिलेगा कि सुनील नारायण जो ओपनिंग मुझे लगता है इस बार फिर से करेंगे, जो इस तरीके से पिछले साल परफॉर्मेंस रहा था, और बीच में आपके लिए पंत और रसल का कॉम्बो किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बेस्ट कॉम्बो हो सकता है कि पंत, रसल और रिंकू सिंह। तो ये उसी टीम में। हाँ, तो ये 3 अगर आप देखिए कि बैक टू बैक आ रहे हैं, रमनदीप भी वहीं पे, रमनदीप भी है, तो 4 आपके सोचिए इस तरीके से आ रहे हैं, तो फिनिशिंग जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। पंत एक तरीके से हम कहेंगे कि जो मिसिंग क्यू है इस टाइम पे रसल, रिंकू और रमनदीप के बीच में, और चौथे 4R का जो ऑप्शन है वो ऋषभ पंत पूरा कर सकते हैं। जी, पूरा कर सकते हैं। और केकेआर अगर पीछे जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स उन्होंने रिटेन करे हुए हैं। बिल्कुल। बट मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस पंजाब में लग रहे हैं। आपका फाइनल टेक, आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा किस टीम में जा सकते हैं पंत? देखिए, पर्स की अगर बात करें तो पंजाब के पास बहुत ज़्यादा पर्स है, तो मोस्टली चांसेस पंजाब के हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो वॉर होने वाली है वो पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी होने वाली है। और ये भी एक डिपेंड करता है, थोड़ा गैम्बल हो जाता है कि कब वो आते हैं, केएल राहुल से पहले आते हैं या सबसे पहला पिक आते हैं। अगर ड्राफ्ट में सबसे पहला पिक ऋषभ पंत आता है तो मेरे को लगता है कि आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स आपको एक बड़ी वॉर, और केकेआर भी उसमें, ये 3 की बड़ी वॉर आपको देखने को मिल सकती है। फिर वो किसी भी टीम में जा सकते हैं जो लास्ट सबसे ज़्यादा उन पर बिड लगाएगा। जी, उस दिन आपको कई सारी बड़ी वॉर्स देखने को मिलेंगी और हम वो वॉर्स कवर भी करने वाले हैं लाइव जी, और लाइव कमेंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो वो बहुत बड़ा हम लोग कवरेज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए डीएनए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।